हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 29 मई है और 29 मई के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल क्वाइट सुना देते हैं आपको। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, इनसे कुछ मोटिवेशन मिलता है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी हार नहीं मांगूंगा। और इसी के साथ आप भी हार मत मानिएगा और तैयारियों में रेगुलर लगे रहिएगा। अब चलते हैं कल के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन था, पीके नायर को किस देश के भारत का राजदूत बनाया गया है? और यह बनाया गया था नाइजर गणराज्य के लिए। नाइजर गणराज्य आपको मैप में कहाँ है या क्या है इसके बारे में नहीं मालूम है तो आप आई बटन पर चले जाइएगा, आपको आई बटन पर कल का वीडियो मिल जाएगा। किस भारतीय सेना अधिकारी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया सुमन गवानी जी को। सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? और यह शुरू किया गया नई दिल्ली में। ऊर्जा वित्त निगम के मध्य प्रदेश में परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया? और यह समझौता किया है NBPCL नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। आगे चलें। कैचअप नाम का एक कॉलिंग ऐप है जिसमें कि 8 लोग एक साथ कॉलिंग कर पाएंगे, वीडियो कॉलिंग, और यह लॉन्च किया है फेसबुक ने। जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड के अतिरिक्त निर्देशक किसे बनाया गया है? और यह बनाया है अनंत अंबानी जी, जो कि छोटे सुपुत्र हैं मुकेश अंबानी जी के। LIC ने जो है हाल ही में जो है PM वय वंदना योजना पर जो है संशोधन कर इसे दोबारा से LIC ने शुरू की है। और यह योजना पेंशन से संबंधित है, वरिष्ठ लोगों को पेंशन मिलेगी इसके अंतर्गत। कल का हमारा क्वेश्चन था, ऑर्डर मी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और यह लॉन्च किया है पतंजलि ने। पतंजलि जिसके बाबा रामदेव जी हेड हैं, इसी ने जो है ऑर्डर मी ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप के अंतर्गत जो है ऑनलाइन बिक्री की जाएगी। ऑनलाइन सामानों को बेचने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 में कोई भी सामान जो है दुकानों से संक्रमण से बचने के लिए पब्लिक को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और इसका जवाब हमें दिया आर्या जी ने। इन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ ऐसे ही नियमित बने रहें। आज के क्वेश्चन की ओर चलें तो मुस्तफ़ा हुसैन जी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यह क्या थे? यह एक लेखक थे, यह एक उर्दू लेखक थे। यह एक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे और हास्य और व्यंग्यकार भी थे। इनका जन्म जो है हैदराबाद में हुआ था, तेलंगाना के हैदराबाद में, और यह 87 वर्ष की उम्र तक जिए। और इन्हें जो है एक उपाधि भी मिली है उर्दू के मार्क ट्वेन कहा जाता था इनको। इनके कुछ उपन्यास, कुछ लेख भी हैं, जैसे सियासत, अपनी यादों में, जापान चलो जापान, यह इनकी प्रसिद्ध लेख हैं। और साथ ही साथ जो है इन्हें 2007 में इन्हें जो है पद्मश्री दिया गया था, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन जो है भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक आया तो उस समय जो है इन्होंने जो है इस सम्मान को लेने से इनकार तक कर दिया था। और साथ ही जो है एक और व्यक्ति का निधन हुआ है, बिमल गांधी जी, जिन्हें आप फोटो में देख पा रहे होंगे। ये हैं वो लेखक। और बिमल गांधी जी जो हैं वो हैं पूर्व आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, और यह पूर्व में वकील भी रहे हैं। अब देख लेते हैं कुछ प्रतिष्ठित भारतीय जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बलवीर सिंह दोसांझ जी, यह एक हॉकी खिलाड़ी थे और प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी थे, और इन्हें जो है 1997 में पद्मश्री भी मिला था। R षणमुगम, यह एक फुटबॉलर थे और तमिलनाडु से आते हैं। श्यामला जी भावे, यह एक प्रसिद्ध गायिका थी। और मोहित बहल, यह एक अभिनेता थे और बहुत छोटी उम्र के ही अभिनेता थे। कैंसर के कारण इनका निधन हुआ है। और इन्होंने काम जो किया है वो है 21 तोपों की सलामी।
21 तोपों की सलामी नाम की एक फिल्म में इन्होंने काम किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द लैगबर्ग नाम से एक बुक लिखी है और यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है J.K. रोलिंग द्वारा। इसके बैनर को आप देख भी पा रहे होंगे, J.K. रोलिंग, द लैगबर्ग। और यह जो लेखिका हैं J.K. रोलिंग जी, इन्होंने जो है हैरी पॉटर को भी लिखा है। हैरी पॉटर की जो कहानी है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और आपको बताएं, ये जो इन्होंने द लैगबर्ग लिखी है, यह लॉकडाउन में बच्चों के मनोरंजन के लिए लिखी गई है। और इसके अंतर्गत इन्होंने जो है सत्ता के दुरुपयोग के बारे में बताया है। कुछ और बुक हाल ही में लॉन्च की गई, उनके बारे में जान लेते हैं। वुहान डायरी, डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, यह लिखी फांग जी ने, जो कि चीनी लेखक हैं। और इन्होंने जो है लॉकडाउन के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटी, कैसा गलत खबरें फैली, उनके बारे में इसमें बुक में बताया है। चैटमैक, हाउ द बीजेपी वन लास्ट एंड महाराष्ट्र, इस बुक को जो लिखा है सुधीर सूर्यवंशी जी ने। और यह पूर्णतः जो अभी वर्तमान में हुए चुनाव उन पर है। आगे चलते हैं। हाल ही में सेबी ने जो है 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह किसके ऊपर लगाया है? यह लगाया है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर लगाया है। और सेबी का यदि बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने 7 लाख का जुर्माना आखिर लगाया क्यों, इस बारे में यदि आपको बताएं तो इन्होंने जो है 2016 से 2019 तक का जो अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम होता है, इसकी जानकारी को देने में देरी कर दी थी। इसी कारण इन पर जुर्माना लगाया गया है। और अब सेबी की बात करें तो सेबी जो है इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और इसके वर्तमान में हेड अध्यक्ष जो हैं वो हैं अजय त्यागी। और आपके NHAI के बारे में बात करना है, नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके हेड हैं सुखबीर सिंह संधू। आगे चलते हैं। हाल ही में वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान को शामिल किया है? और यह शामिल किया है तेजस Mk1 POC। तेजस Mk1 POC को शामिल किया गया है भारतीय वायुसेना में। और साथ ही जो है यह जो लड़ाकू विमान है, यह स्कॉट फ्लाइंग बुलेट के नाम से जाना जाता है। और कम वजन का है और सभी मौसम में अनुकूल है, अर्थात हर मौसम में यह काम कर पाएगा। और यह हवा में ही अपने ईंधन को भरने में सक्षम है। और भारतीय वायुसेना का पहला स्क्वाड ड्रैगन वायुयान है। अब जो है वायुसेना की बात चल रही है, तो वायुसेना के हेड कौन हैं? वायुसेना के हेड हैं आपके RKS भदौरिया जी। और हाल ही में ही जो है हमने बताया था सेना कमांडरों का सम्मेलन चल रहा है। यह कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है नई दिल्ली में। और एक नवरक्षक नाम से एक PPE किट भी बनाई थी नौसेना ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष किसे चुना गया? यह आगे के लिए चुना गया है और यह चुना है मार्कोस ट्राइजो जी को चुना गया है, जो कि ब्राज़ील से आते हैं। ब्राज़ील के रहने वाले हैं मार्कोस ट्राइजो जी, और इनको सर्वसम्मति से चुना गया। दरअसल में जो है एक बैठक हुई थी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें हमारे यहाँ से निर्मला सीतारमण, जो कि रक्षा मंत्री जी हैं, इन्होंने भाग लिया था। और इस बैठक में जो है 2 लोगों को चुना गया। एक तो अध्यक्ष चुने गए मार्कोस ट्राइजो जी, और अनिल किशोर जो है भारतीय हैं, और इन्हें जो है आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और CRO चुना गया है। लेकिन इन सभी की ज्वाइनिंग जो है 7 जुलाई से होगी। 7 जुलाई के बाद यह अपना पद ग्रहण करेंगे। और जो साथ ही जो है अब और भी कुछ नियुक्ति हुई, उनके बारे में जान लेते हैं। ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की MD और CEO बनाई गई हाल ही में SN राजेश्वरी जी।
और साई जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसमें जो है जो पद था संदीप मुकुंद प्रधान जी के पास, उनके पद को जो है विस्तार कर दिया गया है, अर्थात अगले 2 साल के लिए इन्हें बढ़ा दिया गया है। और जो आपकी केवी कामत दिख रहे हैं, यह वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, और सर्विस जेपी यह जो है उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका जो है मुख्यालय है वो चीन के संघाई में है, चीन के संघाई में है। आगे चलें। श्रीलंका के किस क्रिकेटर को हीरोइन रखने पे आरोप में गिरफ्तारी के बाद से इन्हें निलंबित कर दिया गया है? और यह है सेहान मंदुसंका, जिन्हें आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यही हैं। और इन्हें जो है जब तक इनकी जो है पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती, इन्हें पता नहीं चल पाता कि इन्होंने ये सभी आखिरकार ये हीरोइन रखी थी, तब तक इन्हें निलंबित कर दिया गया है। और सभी फॉर्मेटों से निलंबित किया गया है जब तक इनकी जांच पूरी नहीं होती। हालांकि यह एक युवा क्रिकेटर है और सन 2018 में ही इन्होंने डेब्यू किया था और बांग्लादेश के साथ खेलकर पहला डेब्यू खेला था। अब यह श्रीलंका से आते हैं तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका के जो है वर्तमान में पीएम जो है वो है महिंद्रा राजपक्षे जी, और इन्हीं के छोटे भाई गोताबाया राजपक्षे यह राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की राजधानी है जयवर्धनेपुर कोटे, और एकमात्र देश है जिसमें कि दोनों भाई ही हैं, जो सगे भाई ही हैं, जो हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर हैं। आगे चलते हैं। कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने किसके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समझौता किया है? और यह समझौता किया गया है फ्लिपकार्ट के साथ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 के कारण एक व्यक्ति दूसरी जगह जा नहीं पा रहा है, तो इनके आम जो है बिक नहीं पा रहे हैं, और इसको बेचने के लिए अब इन्होंने जो है ऑनलाइन बेचेंगे। ये आम को जो है किसानों को ताज़ा उपज को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा, और किसान और उपभोक्ता के बीच पहुंच बढ़ेगी इसके द्वारा। और जो है अब फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई है? फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई है सन 2007 में, और 2007 में हुई, और इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। दरअसल में अमेजॉन के 2 कर्मचारी थे, और इनका नाम है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। इन दोनों कर्मचारियों ने मिलकर फ्लिपकार्ट को बनाया है। तो इसके संस्थापक जो है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। हाल ही में जो है आपको कल ही पढ़ाया था, डाक विभाग के साथ उद्योग ने संपर्क किया था, और भागलपुर के आम को डिलीवर करने के लिए ये समझौता किया गया था आपके डाक विभाग के साथ। अब जो है कर्नाटक की बात हो रही है, तो कर्नाटक के सीएम जो है वो हैं येदियुरप्पा जी, और राज्यपाल हैं यहाँ के वाजुभाई वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त किसे बनाया गया? और यह बनाया गया पेरियसमी कुमारन, और इनको बनाया गया है जावेद अशरफ जी की जगह, जो कि 2016 से यहाँ पर थे 3 साल लगातार, और अब इनकी जगह जो है पेरियसमी कुमारन जी को बना दिया गया है। और जो जावेद अशरफ जी हैं, जावेद अशरफ जी पहुँच गए हैं अब फ्रांस के उच्चायुक्त बन जाएंगे। ये फ्रांस के उच्चायुक्त बन जाएंगे जावेद अशरफ जी, और उनकी जगह अब ये जाएंगे पेरियसमी कुमारन। कुछ और उच्चायुक्त के बारे में, यदि उच्चायुक्त या राजदूत के बारे में बात करें तो जो PK नायर जी हैं, यह बने हैं हाल ही में ही नाइजर गणराज्य के, और पीयूष श्रीवास्तव जो हैं वो बने हैं बहरीन के। जयदीप मजूमदार इनको बनाया गया है ऑस्ट्रिया का राजदूत, और हाल ही में ही जो है कतर के राजदूत भी दीपक मित्तल जी को बनाया गया था। और आपको बताएं सिंगापुर की बात हुई है, तो सिंगापुर को आपको मैप में बता देते हैं कि सिंगापुर है कहाँ। ये आपको दिख रहा होगा हमारा भारत, और इस भारत से चलें तो ये श्रीलंका, यहाँ म्यांमार, और यहीं से बीच में यदि चलें तो यह है आपका पूर्व दक्षिण में यहाँ है सिंगापुर, जो कि छोटे छोटे द्वीपों से बना है। इसकी राजधानी सिंगापुर ही है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सेल्पन रामनाथन, और यहाँ के PM हैं ली सियान लॉन्ग। अब चलते हैं कुछ अन्य फैक्ट को जान लेते हैं। संपर्क रहित प्रधान सॉफ्टवेयर
अर्थवॉर्म्स ग्लोबल द्वारा बनाया गया, जो कि एक स्टार्टअप है। और यह संपर्क रहित प्रबंधक सॉफ्टवेयर अर्थात इसका यूज़ जो है कोविड-19 से बचने के लिए किया जाएगा। यह जो सॉफ्टवेयर है, इससे जो है आप यदि इसके सामने खड़े होते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि आपने मास्क पहना है या नहीं पहना है। आपका तापमान क्या है ये नोट करके वो भी बता देगा। इससे जो है आपका कोरोना संक्रमण के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। हाल ही में जो है नासा ने अपने टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप किया है। जो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, नैन्सी ग्रेस जी जो है वो नासा की पहली प्रमुख खगोलशास्त्री रही हैं। इन्हीं के सम्मान में इसका नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन किया गया है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का प्रश्न है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन हैं? यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। और आपको जो है आपको जो है हमारा क्विज हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ टिक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे क्विज का लिंक मिल जाएगा, जिसके द्वारा क्विज अटेम्प्ट कर आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और